जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल का डेली करंट अफेयर शो। तो हम इसका डिस्कस करने से पहले हम बताते हैं कि 26 अप्रैल 2023 है आज, और 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस। इंग्लिश में से कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। और ये किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी? 2000 से इसे मनाना शुरू किया गया था। इसकी घोषणा की थी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, शॉर्ट में इसे है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा। इसको सन 2000 से मनाने की घोषणा की गई थी। और WIPO के बारे में हम जान लेते हैं। तो WIPO की स्थापना कब हुई थी? WIPO की स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? WIPO का हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। तो हम आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, और रोज़ का करंट अफेयर हम अपडेट करते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किसने किया है? मतलब किसने DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो ये है राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह ने DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। DPIIT क्या है? पहले तो हम राजेश कुमार सिंह के बारे में जान लेते हैं। राजेश कुमार सिंह केरल कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, अब हम DPIIT के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका फुल फॉर्म है DPIIT का, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हिंदी में से कहते हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? तो जो नई दिल्ली में तटरक्षक बलों की उच्च स्तरीय बैठक होगी, तो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य होगी। याद रखिएगा, भारत और दक्षिण कोरिया के जो तटरक्षक बल हैं वो नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। दक्षिण कोरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है दक्षिण कोरियाई वान। याद रखिएगा, दक्षिण कोरियाई वान मुद्रा चलती है, और राजधानी क्या है? सियोल है। और वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं हान डक सू। याद रखिएगा, हान डक सू ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। और ये जो बैठक होगी ये 25 अप्रैल को बैठक हुई है, यानी कल हुई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो हम आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है 17 अप्रैल को। याद रखिएगा, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को मनाया गया है। और आज है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस, यानी 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान की रहने वाली हैं, और ये 19 वर्षीय हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में जो, याद रखिएगा, जो थावे उत्सव मनाया गया है वो बिहार राज्य में मनाया गया है। ठीक है, बिहार राज्य में थावे उत्सव मनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि थावे उत्सव किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे बिहार राज्य से, और वो भी बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में मनाया गया है। याद रखिएगा, जिला भी याद रखिएगा, गोपालगंज जिले में इसको मनाया गया है। हम बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार की जो वर्तमान में CM है वो नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल बहुत याद रखिएगा, राज्यपाल आते हैं, बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। याद रखिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं बिहार के राज्यपाल। और बिहार की राजधानी आप सभी जानते हैं पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां, हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित
हुआ है और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में, मतलब इसका जो आयोजन कराया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कराया गया है। इसका जो विषय इन्होंने रखा है वो है सुदृढ़ सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे की आवश्यकता। जो ये 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन हुआ है कंप्रेस्ड बायोगैस पर, इसका जो विषय है वो है सुदृढ़ सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे की आवश्यकता। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश, याद रखिएगा 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन में काफ़ी आएंगे, तो मध्य प्रदेश ने ये किया है कि 5 दक्षिण एशियाई देश के साथ मिलकर पर्यटन प्रोत्साहन योजना बनाई है। तो हम इसका जो आंसर आएगा कि 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन योजना का हिस्सा बनेंगे, तो हम बता देंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की आप सभी जानते हैं राजधानी भोपाल है। यहाँ के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? याद रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया, तो ये बनाया गया है उदय तंवर जी को। याद रखिएगा उदय तंवर जी को न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो जो एसबीआई ने अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा इसका उद्घाटन मुंबई में किया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है? एसबीआई के जो चेयरमैन हैं दिनेश खाराजी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। और किसने किया है? दिनेश खाराजी ने। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि एसबीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो हम बताएंगे दिनेश खाराजी। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा एक और डे है ये, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। ये मनाया गया कल 25 अप्रैल को ये मनाया गया है, ठीक है। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। और आज 26 अप्रैल को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस। और 24 अप्रैल को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया है। हाल ही में जो जीरो शैडो डे का अनुभव है वो बंगलुरु में किया गया है। बंगलुरु में लगभग 12:17 से लेकर 1.5 मिनट तक ये जीरो शैडो डे चला है। इसमें क्या होता है? इसमें परछाई गायब हो जाती है। वैसे तो परछाई कहीं गायब नहीं होती, लेकिन सूर्य की स्थिति के कारण परछाई नज़र नहीं आती है, तो इसे जीरो शैडो डे का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है। तो 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का जो उद्घाटन किया गया है मैक्सिको में किया गया है। मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है, एक मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप है, उसके तट पर ये जो ब्लैक होल खोजा गया है वो खोजा गया है। दूसरा दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का उद्घाटन किया गया, ब्लैक होल नहीं, ब्लू होल का उद्घाटन किया गया। ये मैक्सिको में, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मनाम-दुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा मनाम-दुराई मिट्टी के बर्तनों को जो जीआई टैग मिला है, ये मिला है तमिलनाडु के मनाम-दुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के बारे में हम बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी आप सभी जानते हैं चेन्नई है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। और जो इसके तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम हैं वो हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल जो हैं वो हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो मलेरिया उन्मूलन पर है एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन ही नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, यहीं पर इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो सफल परीक्षण किया गया है मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का, ये किया गया है ओडिशा में। ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में
इसका प्रशिक्षण किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है तो हम बताएंगे माणा को। और माणा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानियाँ हैं। और उत्तराखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल, याद रखिएगा, टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। और इस टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे, जिस टीम ने ये टाइम बम लिक्विड मार्बल खोजा है, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था डॉक्टर उत्तम मन्ना। तो डॉक्टर उत्तम मन्ना और उनकी टीम ने टाइम बम लिक्विड मार्बल का वो डेवलपमेंट किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप जानते हैं गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। और ये जो सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है एलेसेंड्रा कोरास को। याद रखिएगा, एलेसेंड्रा कोरास को सम्मानित किया गया। जो एलेसेंड्रा कोरास हैं, ये कहाँ की हैं? ये ब्राज़ील की पर्यावरणविद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है किसे दिया गया हाल ही में? तो ये तो बताएंगे हम एलेसेंड्रा कोरास को। और ये भी पूछा जा सकता है ये किस देश से हैं? तो हम बताएंगे ब्राज़ील के पर्यावरणविद हैं। और ये भी पूछा जाता है गोल्डमैन पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो हम बताएंगे पर्यावरण के क्षेत्र में। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर